बेलारूस का दौरा निहायत कामयाब रहा। 1.5 लाख नौजवानों को बेलारूस में रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा मादनियात के हवाले से मशीनरी भी बेलारूस में बनती है। बेलारूस ज़राअत के हवाले से खुसूसी ताउन करेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क व कौम की खिदमत कर रहा हूँ। ईरान में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। वाक़या ईरानी सूबे सीस्तान बलूचिस्तान के जिला महरिस्तान में पेश आया। तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गई। मकतूलीन एक वर्कशॉप में काम करते थे और इसी में रहते थे। ताल्लुक पंजाब से था। ईरान में कत्ल होने वाले 8 मजदूरों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई। हर तरफ आहू बका। लोग अपने प्यारों की मौत की खबर सुनकर रोते रहे। हुकूमत पाकिस्तान से प्यारों की मैयतों की जल्द अज जल्द वापसी और कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार। कहा दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। जाँ बहक शहरियों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। तुर्किया के शहर अंतालिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और तुर्किया के नायब सदर जौदित यिल्माज की मुलाकात। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम 2025 कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर तुर्क नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दरमियान होने वाली मुलाकात में 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जौदित यिल्माज ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। 10 ममालिक पर मुश्तमिल इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सफीर लाहौर पहुंच गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं लाहौर पहली बार ECO कैपिटल टूरिज्म का एजाज हासिल करेगा। वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत की तरफ से ECO वफ्द को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहते हैं। नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से आयद करदा टैरिफ पर परेशान जरूर है, मगर हम सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा यहाँ कम से कम टैरिफ 10%, इसके बाद इजाफी टैरिफ है। इस मामले पर हमें बात करने की जरूरत है। हम टैरिफ के बदले में अमरीका को कोई जवाब देने नहीं जा रहे। अमरीका एक तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम है। IMF के साथ आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात का आगाज कल से होगा। IMF के साथ कार्बन लेवी की हद और निफाज के तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। आइंदा माली साल के बजट के लिए टैक्स तजावीज़ का जायजा भी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। ज़राए के मुताबिक नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत नहीं दी जाएंगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत भी 2035 तक मरहला वार खत्म कर दी जाएंगी। विफाकी हुकूमत का ट्रांसमिशन लाइन्स के बगैर कोई नया पावर प्लांट न लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन्स के बगैर नए पावर प्लांट्स न लगाने का फैसला IMF शराइत के तहत किया गया। शर्त पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी आलमी फंड को करा दी गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत ₹8.5 फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ऑयल इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। पाकिस्तान हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान। हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन अपने मुल्क से मोहब्बत और अपनायत कभी खत्म नहीं होती। मुझे खुशी इस चीज की है कि आज मैं पाकिस्तान में हूँ। OPF के तावन से एक पाकिस्तानी कन्वेंशन हो रहा है जिसमें दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ पे आ रहे हैं। सबको उससे मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि बहुत सालों के बाद ये कन्वेंशन होने जा रहा है जिसमें हमें बाहर बसने पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में अपने होने का एहसास हो। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज का 3 रोजा कन्वेंशन का आगाज। कन्वेंशन 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। कन्वेंशन में शिरकत करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दे दिया गया। मीडिया पर्सनैलिटी UK समीना खान ने कहा है कि हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस जैक बर्गमेन, टॉम सोजी और जोनाथन जैक्सन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी इंसदाद, दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करे। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर तरीके से उजागर करने की जरूरत है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम की तंजीम नौ के लिए अमली इकदाम का आगाज कर दिया गया। राइट साइजिंग इकदाम के तहत $77.73 बिलियन खर्च होंगे। प्रोग्राम के लिए मुशावरती कंपनी हायरिंग करने के बारे में इज़हार दिलचस्पी का नोटिस जारी कर दिया गया। बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने से इनकार करने वाले वालिदैन मुजरिम हैं। 44,000 वालिदैन ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन से इनकार किया, जिनमें से 34,000 कराची से हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पोलियो से बचाव वैक्सीन से ही मुमकिन है। एक बार ये मर्ज हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन नहीं। सबको मिलकर अपने मुल्क से पोलियो का खात्मा करना होगा। मुल्क भर के 31 अजला से लिए गए 35 माहौलियाती नमूनों में पोलियो मनफी होने, जबकि 20 अजला के 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक मुसलसल महमात के नतीजे में पोलियो वायरस के फैलाव और केसेस में नुमाया कमी आई। 21 से 27 अप्रैल मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में खुदाई के दौरान गड्ढे में लगने वाली पुरअसरार आग 15वें रोज भी बुझाई ना जा सकी। आग की शिद्दत ताहाल बरकरार। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने आग का सर्वे कर लिया। आग लगने के अतराफ गड्ढे का साइज 150 फीट हो गया। तहकीकाती टीम का गैस की जांच के लिए 2 जदीद तरीन मीटर्स खरीदने का फैसला। तकनीकी टीम के मुताबिक आग बुझाने के लिए गड्ढे में सीमेंट भरने का भी जायजा लिया जाएगा। मारूफ कॉमेडियन जावेद कोडू लाहौर में इंतकाल कर गए। मरहूम कई बरसों से अलील थे। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। साथ ही अदाकारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नामवर फनकार और कॉमेडियन जावेद कोडू की विफात पर इजहार अफसोस। कहा कि जावेद कोडू की विफात से मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा खला पैदा हो गया है जो शायद कभी पूर्ण न हो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी जावेद कोडू के इंतकाल पर सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, जावेद कोडू कॉमेडी की दुनिया का एक बड़ा नाम थे। जावेद कोडू की थिएटर और कॉमेडी की दुनिया में खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। जमात इस्लामी का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए गजा मार्च। शाहराह फैसल पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद। गजा यकजहती मार्च से कबिल बलोच कॉलोनी पुल से मरकजी जलसागाह तक रैली निकाली गई। मोदी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की मजहबी इमलाक हथियाने के लिए मंजूर किए गए वक्फ बिल के बायस पूरा भारत हंगामों की लपेट में आ गया। मगरबी बंगाल में वक्फ बिल के खिलाफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। मुजाहिरीन पर पुलिस का शदीद तशद्दुद और शेलिंग। मुजाहिरीन ने सड़कें और हाईवेज बंद कर दी। कोलकाता, रांची, अहमदाबाद, बिहार और मणिपुर समेत मुतादिद दीगर शहरों में भी मुजाहिरे फूट पड़े। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।